मेरे नौकरी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी जितेंद्र। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि हम एएलपी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी न्यूज़ बहुत ही इस समय चर्चाओं में है। तो मैं आपका साथी इसलिए कि मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, तो मेरे लिए भी एएलपी की वैकेंसी बहुत ही मायने रखती है। ठीक, तो एएलपी की वैकेंसी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। प्लीज़ वीडियो बने रहिए और सही एक्यूरेट जानकारी हम आपको आज देंगे, बहुत सारी चीज़ों से हम निकाल के। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जो एएलपी की वैकेंसी लगभग 5600 5,500 पोस्ट आई है, वो पिछली वैकेंसी के कंपेयर में बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक, तो अब इस मुद्दे को लोग कैसे पहुंचा रहे हैं सरकार के पास? ट्विटर कैंपेन करके उसको भी दबा दिया गया। फिजिकली प्रोटेस्ट आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए ढेर सारे धाराएं और केस लग जाएंगी, तो आपका करियर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब बोर्ड ने और रेलवे डिपार्टमेंट ने तो बात सुनी। ठीक, तो बात सुनी, उसमें क्या हुआ कि एएलपी की वैकेंसी और रेलवे की और अन्य वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जैसे खान सर हैं, एसके झा सर हैं और बहुत सारे टीचर, लगभग 50 से 60 टीचरों को बुलाया गया रेलवे बोर्ड में। उन बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। ठीक, तो मीटिंग की गई। उसके पहले सुनिए, मीटिंग की बात तो अभी छोड़ दे रहे हैं, उसके पहले सुनिए कि जो हमने लिख के रखा है, जो ट्वीट आया रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कल सुबह, मतलब 28 की सुबह को रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आया कि भैया हम अभी पिछले ही साल 1.5 लाख वैकेंसी दे चुके हैं। तो पिछले साल मतलब 2023 में, तो 2023 में आपको याद है कोई नोटिफिकेशन आया था जिसमें 1.5 लाख वैकेंसी हो? ठीक, उसके बाद वो ट्वीट का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। उन्होंने, हम उसको सरल भाषा में बोल रहे हैं, कि उन्होंने क्या किया कि उसमें ये बताया कि अब हम इतने पोस्ट नहीं खाली हैं जितने आप लोग डिमांड कर रहे हैं। अब इतने पोस्ट नहीं खाली हैं जितने आप लोग डिमांड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम हर साल वैकेंसी देंगे। जो 5 साल आगे के बच्चों को लेने वाले थे, वो अभी हम इसी साल के या अगले साल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हम लेंगे, तो हम हर साल वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में निकालेंगे। ये उनका ट्वीट था, लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट का, 1 ही मिनट का लगभग वीडियो था। ठीक, चलिए अब आते हैं हम रेलवे की मीटिंग पर। ठीक, रेलवे की मीटिंग पे आते हैं, तो वहाँ टीचरों ने बच्चों की तरफ से क्या डिमांड रखा, टीचरों ने बच्चों की तरफ से क्या डिमांड रखा, ये बात हम आपको सारी बता दें। तो पहला डिमांड तो ये था कि एएलपी की वैकेंसी क्या करो, बढ़ाओ। ठीक, दूसरा डिमांड क्या था, ध्यान से समझिए, दूसरा डिमांड क्या था, टेक्नीशियन वैकेंसी लाओ। हाँ, टेक्नीशियन वैकेंसी को लाओ। तीसरा डिमांड क्या था, एज, किसके कारण, कोविड के कारण एज रिलैक्सेशन लगभग 3 साल आप और इंक्रीज कर दो। अगला डिमांड क्या था, ध्यान से सुनिएगा, अगला डिमांड था कि आप क्या करें, हर साल का एग्जाम कैलेंडर पहले से बता दें, जिससे बच्चों को पता रहे कि कब एग्जाम होगा, कैसे हमको तैयारी करना है, उस अकॉर्डिंग लगे रहेंगे। ये नहीं आंख बंद करके 10 सालों से लगे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो आप एग्जाम कैलेंडर जारी कर दें। 5वां डिमांड क्या था कि जब किसी भी वैकेंसी में अगर आप ITI, ये ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है, ITI आप जोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं, तो उसको 2 साल पहले ही बता दीजिए, नहीं तो पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी कराइए। 2 साल पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि बच्चा ITI वाले इसमें एलिजिबल है
ये वैकेंसी आएगी भविष्य में कि नहीं एलिजिबल है। ठीक, ये बात थी। तो इतनी सारी बातें वहाँ रखी गई। अब इनका रिप्लाई क्या आता है इस हिसाब से। ठीक, रिप्लाई क्या आता है, पहली बात पे एएलपी वैकेंसी बढ़ाओ। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास इतने पोस्ट नहीं खाली हैं जितना आप कह रहे हैं। इनका जवाब था कि हमारे पास इतने पोस्ट नहीं खाली हैं जितना आप कह रहे हैं। ये अभी भी हम जो वेटिंग लिस्ट, पिछली वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है, अगर आप लोग को पता होगा। वेटिंग जो क्लियर हो रही है वो क्या है, अभी भी जो 23-24 में, जो 2023 और 24 में वैकेंट थी, उस वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, अब आगे जो हम वैकेंसी निकाले हैं, अभी जो करंट में वैकेंसी निकली है एएलपी की 01/2024 वाला नोटिफिकेशन से, वो क्या होगा 2025 और 26 के एस्पिरेंट को के लिए है। समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम 5 साल मतलब 25 से 30 तक, 2030 तक 5 ईयर तक वैकेंसी देंगे, तब इतना पूजेगी आप जितना मांग रहे हैं 25,000 30,000। लेकिन हम ऐसा प्लान में नहीं है कि हम 5 ईयर का नहीं, हम हर साल देंगे 5 से 6,000 वैकेंसी हर साल देंगे। ये रेलवे का पहले आंसर का रिप्लाई है। समझ गए, ये पहले आंसर का रिप्लाई है कि हम जो वैकेंसी अभी भी भर रहे हैं वो अभी 25-26 वाली की थी। ठीक, और उसके बाद दूसरे उस पर क्या रिप्लाई आया, टेक्नीशियन। तो ये अभी नोटिस आ जाएगा, इसका नोटिस आ जाएगा। ये इन्होंने माना है, ये वही बात बोल रहे हैं जो हम टीचरों से सुने हैं और जो बात न्यूज़ मीडिया में आई है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन, तो इसको कोई फ़र्क नहीं इनको पढ़ना था, तो ये भी बात, तीसरी बात भी ये मान लिए कि एज रिलैक्सेशन हम देंगे। ठीक, एग्ज़ाम कैलेंडर, ये भी बात मान लिए, एग्ज़ाम कैलेंडर भी ये भी बात मान गए। ये वाली बात पे कोई चर्चा नहीं की, इधर उधर बात की कि हाँ, थोड़ा बोले कि हाँ करेंगे नहीं करेंगे। जैसे अभी नोटिस आया था कि अब ग्रुप डी में आईटीआई भी होगा, फिर अभी ये लोग मीटिंग में कह रहे हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई ही नहीं, मतलब सब लोग होंगे। ठीक, तो ग्रुप डी में सभी होंगे, ये इन्होंने कहा। ठीक, तो ये सारी बातें इसमें इन्होंने लिखी। अब ये देखो मुद्दे की बात और हम बताते हैं कि भैया ये सारी बातें तो हो गई, उसके बाद ये एक बात और बोले। जब हमारे पास जो हम कहे थे 2018 में लगभग वैकेंसी आई थी, 2018 में आई थी ना 25,000 समथिंग करके, तो 2018 में जो इतनी पोस्ट आई थी वो 2018-19 में ही कंप्लीट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, वो प्लस 3 साल आगे के बच्चों के लिए वैकेंसी थी, तभी इतनी पोस्ट मिली थी। तो उस 3 साल वैकेंसी नहीं है, अभी 2 साल दाएं बाएं कर गए। लेकिन अभी लोको स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से 15,000 समथिंग पोस्ट उन्होंने दिल्ली जो हेड ऑफिस है इसका रेलवे का, वहाँ उन्होंने भेजा था। तो ये बात हमको नहीं समझ में आ रही कि ये खाली पोस्ट हैं। ये बता रहे हैं कि अभी ये हम जो वैकेंसी भरेंगे 2025-26 के लिए, ठीक, कि ये खाली पोस्ट है कि ऐसे ही वो लोग निकाल दिए। उनको लगता है कि ऐसे ही उन्होंने लिखित रूप से उनको क्या लेटर भेजा था, वो लेटर मीडिया में आया था कि लगभग 15,000 एएलपी की वैकेंसी खाली है लोको स्टाफ एसोसिएशन में। तो ये बात भी हमारे समझ में नहीं आई कि इन्होंने इतना पोस्ट खाली रखा है। जब मीटिंग में हमारे टीचर्स बात किए कि भैया अगर आप हर साल देंगे वैकेंसी तो ठीक है, लेकिन इस साल जो पिछले साल का वैकेंसी खाली है वो पोस्ट दे दीजिए। तो उन्होंने यही बताया कि ये पोस्ट खाली नहीं है तो भरी जा रही है वेटिंग से, और अभी हम आगे की वैकेंसी के लिए बच्चों को ले रहे हैं।
लेकिन लोको स्टाफ एसोसिएशन ने बताया 15,000 पोस्ट खाली है। ठीक, अब आगे सुनिए। आगे फिर आज सुबह मतलब 29 को मॉर्निंग में हुआ क्या कि मॉर्निंग में या कल शाम को ही प्रेस मीटिंग हुई, क्योंकि हम मॉर्निंग में वो न्यूज़ देखें। तो प्रेस मीटिंग में क्या कहा गया? प्रेस मीटिंग में जो एक ECR जोन के क्या कहते हैं GM हैं, इनका नाम है मिस्टर अनिल कुमार खांडेवाल। ठीक, ये GM हैं ECR के। इन्होंने प्रेस मीटिंग में कहा कि भैया अभी हमारे पास केवल 3100 पद खाली हैं। इन्होंने क्या कहा? हमारे पास 3100 पद लगभग खाली हैं। अभी करंट की बात कर रहे हैं। लोको स्टाफ कह रहा है कि 15,000 खाली है, ये कह रहे हैं कि इतना खाली है। ये यही बोल रहे हैं। आप पूरा वीडियो अभी सब सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। इनका वीडियो ये अपने मुंह से बोल रहे हैं। लोको स्टाफ ने ये भेजा है। ये 1500 यहाँ लिखे हैं, 15,000 है, तो ये 3100 पद खाली है। ठीक, और हम 3100 खाली है, लेकिन हमने 5,500 लगभग दिया है, 5,600 करके पोस्ट। तो ये और ज़्यादा जो पोस्ट हुई है वो क्या हुई है कि इस बीच में जब वैकेंसी प्रोसेस होगा तो पोस्टें खाली होंगी, और उन पोस्टों को भी जोड़ करके हमने ये सारी पोस्ट दिया है। मतलब अभी करंट में इतना खाली है, 5,000 इतना इसलिए दिए हैं कि हम वैकेंसी भरने के दौरान ये पोस्टें और खाली होंगी, तो 5,600 पोस्ट ये दे दिए हैं। 5,696 लगभग, ऐसे 93-96 थी, तो वो इतनी पोस्ट इन्होंने दे दिया है। ये इनका कहना है। ठीक, अब एक बात और इन्होंने कहा, GM साहब ने एक बात और कहा कि अभी हमारे पास जो इतना आप लोग चिल्ला रहे हैं कि इतनी वैकेंसी दो, इतनी वैकेंसी दो, अभी हमारे पास जो लोको का स्टाफ है इलेक्ट्रिक का, ये इतना ही बोले हैं। अभी किस जोन का बोले हैं? ये पूरे का बोले हैं। इलेक्ट्रिक का हमारे हिसाब से सारा बोले हैं। इलेक्ट्रिक का जो स्टाफ है हमारे पास वो लगभग 10,000 लोग। कितने? 10,000 लोग इलेक्ट्रिक इंजन के, मतलब जो रेल ड्राइवर होते हैं, इलेक्ट्रिक होता है, डीजल। और डीजल के लगभग 4,000 लोग को हैं। ठीक, इतने लोग कार्यरत हैं, मतलब कुल ऐसा जोड़ा जाए तो 14,000 पूछ रहे हैं। ठीक, इन्होंने ये कहा। और बाकी इन्होंने कहा कि ये ऐसे ही हमारे पास 3100 पोस्ट थी, और उसके अकॉर्डिंग हमने अभी और मतलब पोस्ट बढ़ा के जो 3100 से 2,000 और बढ़ाए हैं, मेहरबानी किए हैं, वो इसी तरह बढ़ा के दे दिए हैं। लेकिन लोको स्टाफ एसोसिएशन ने जो 15,000 कहा था, ये लोको स्टाफ एसोसिएशन ये क्या था, ये बात हमको नहीं समझ में आई। तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वैकेंट है, ये कह रहे हैं कि नहीं वैकेंट नहीं है, वो आगे के मतलब कि वैकेंट पोस्टों के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो यही सब है, और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उसको दबा दिया जा रहा है। बोर्ड से मीटिंग हो रही है, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं, अब जिनको नौकरी मिल गई उनको तो कहा जाएगा बहुत पढ़ने में अच्छा था, बहुत सही था, और जिनको नहीं मिली बाई चांस, क्योंकि मिलेगी तो 5,000 को। टैलेंट हमारे पास तो लाखों करोड़ों में है। बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे गंभीर बच्चे हैं जिनका केवल पढ़ाई से वास्ता है। आप चले जाइए पटना की गलियों में, हम देखे हैं हम कि कितना रूम में रह के बच्चे बस केवल इसी के लिए लगे हैं। तो वो क्या करेंगे? नहीं लगेगी, क्योंकि अब ये रेलवे डिपार्टमेंट अगर ITI डिप्लोमा और BTech जो टेक्निकल डिपार्टमेंट बच्चे हैं वो रेलवे से ही आशा करते हैं कि ALP आएगी, टेक्नीशियन आएगी, फिर JEE आएगी, RRB JEE आएगी, उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों से मतलब वो वैकेंसी ज़्यादा आएगी। बाकी और डिपार्टमेंट में तभी आ ही नहीं रहे, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, बेल हो गया, बहुत सारी कंपनियां, स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पता नहीं क्यों नहीं देना चाहती स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी। और ये बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए दुखद बात है कि वैकेंसी इनका
कुल मिला के ओवरऑल कहना है कि वैकेंसी नहीं बढ़ सकती, अगर बढ़ेगी तो अगले 5 साल नहीं आएगी। इनका यही कहना है। इनके कहने का ओवरऑल जो इतनी कहानी रची गई, ओवरऑल इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि वैकेंसी नहीं बढ़ सकती। अब ये इनके कहने का मतलब यही है, क्योंकि इतना सारा लॉजिक ये दे रहे हैं, उस लॉजिक से यही रिजल्ट निकलता है। क्योंकि जो स्टूडेंट है ये मूर्ख थोड़ी है, वो बस इतना बता रहे हैं कितनी वैकेंसी। अब 3100 पोस्ट बता दिए महाराज ने। इनका क्या है, तो जीएम पोस्ट पे आए हैं। जो बेरोजगार है उसकी हालत जानिए। तो ऐसा है, और बाकी हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ ही तैयारी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकेगा तो कुछ विचार किया जा रहा है कि इस वैकेंसी को हम साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि कोचिंग से पढ़ना अलग बात है, साथ बैठ के कई बच्चों को साथ जोड़ के फिर उस बीच में एक डिस्कशन टाइप की चीज़ें करना, ऐसी कुछ मैं सोच रहा हूँ। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अपनी औकात हमें पता होनी चाहिए कि हम किस हैं। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, फाइट बहुत ही हाई लेवल का, पीसीएस से ज़्यादा टफ पेपर होने वाला है। टफ मतलब कंपटीशन पेपर उन्हीं लोगों के हाथ में। तो पीसीएस आईएएस के लेवल का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।